मैं आपको क्लू दे देता हूं। द क्लू इज कि पोटेंशियल और फील्ड को दो पार्ट में सोचेंगे हम। पहले स्फीयर का वह हिस्सा सोचेंगे जो पॉइंट पी के अंदर आ रहा है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर हम वह हिस्सा सोचेंगे जो स्फीयर का हिस्सा पॉइंट पी के बाहर आ रहा है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दोनों की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम स्केलरली ऐड कर देंगे, हमें टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिलेगा। मैं दोबारा बोल देता हूं, फील्ड के लिए भी यही काम करना है। हमें पूरे स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो स्फीयर का वह हिस्सा जो पॉइंट पी के अंदर की तरफ आता है, एक तो स्फीयर का वह हिस्सा जो पॉइंट पी के अंदर की तरफ आता है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक स्फीयर का वह हिस्सा जो पॉइंट पी के बाहर की तरफ आता है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों को सोचना है और फिर ऐड कर देना। अब सोचिए, चलिए मैं कर देता हूं। मैं सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज V। नाउ व्हाट इज दिस V इक्वल टू? इट्स V1 प्लस V2। V1 is gravitational potential due to inner mass and V2 is gravitational potential due to outer mass। मैं क्यों ना इस चीज को V1 प्लस V2 इधर लिखता हूं ड्यू टू इनर मास, और इधर मैं लिखता हूं ड्यू टू आउटर मास। अब इनर मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 अब मैं लिख रहा हूं। यह शेल इनफैक्ट मैंने इनर ही लिया है, यह डीएम। इस इनर शेल के लिए पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट वुड बिहेव एज अ मास केप्ट एट सेंटर। तो यह होगा इंटीग्रल ऑफ dV1 प्लस इंटीग्रल ऑफ dV2, और फिर मैं लिखूंगा dV1 के लिए लिखूंगा मैं G इंटीग्रल ऑफ G dm बाय स्मॉल r, और dV2 के लिए लिखूंगा मैं इंटीग्रल ऑफ G, यह जो मैं स्फीयर लूंगा, यह आउटसाइड इस तरह का एक स्फीयर होगा, इधर कहीं पर एक डिफरेंशियल मास लूंगा, G dm बाय, और यदि इसका रेडियस x है, dx वेक्टर का है, तो अपॉन x। अब dm के लिए लिख देता हूं, dm क्या होगा? यदि कोई सा भी स्फीयर जो मैं ले रहा हूं
वह x रेडियस का और dx विड्थ का है, तो dm लिखा जा सकता है, dm वुड बी टोटल मास अपॉन 4/3 pi r cube into 4 pi x square dx. So this dm mass would be 3m by r cube into x square dx. मैं इधर रख देता हूं, v इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ g dm की जगह 3m by r cube into x square dx upon r, where this x is needed to be integrated from, ये inside the sphere है तो 0 to small r, 0 to small r, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इनर स्फीयर के लिए, और आउटसाइड स्फीयर के लिए g dm की जगह 3m by r cube into x square dx होल अपॉन x, और इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा r टू कैपिटल R, स्मॉल r टू कैपिटल R. तो v इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म्स को सारा बाहर लिख दूं तो 3 gm by r cube into small r integral of x square dx from 0 to r, और इधर होएगा 3 gm by r cube integral of x dx from small r to capital R. अब हम v के लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे 3 gm by r क्यूब इंटू r, पहले टर्म में इधर हो जाएगा x क्यूब बाय 3, तो r क्यूब बाय 3 लिमिट लगाने पर, प्लस इधर होएगा 3 gm बाय r क्यूब x स्क्वायर बाय 2, तो इधर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2. आई होप मैं सही कर रहा हूं. v is equal to, now observe this, 3 gm by r cube, और gm by r cube भी लिखता हूं मैं, gm by r cube, अंदर बच रहा है r स्क्वायर, और इधर प्लस gm by r क्यूब, तो 3r स्क्वायर बाय 2 माइनस 3r स्क्वायर बाय 2. तो v इज इक्वल टू gm by r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 r स्क्वायर, और v इज इक्वल टू gm बाय r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय
This is gravitational potential inside the sphere, Gm by r cube into 3r square minus r square by 2. From here, gravitational potential at the center, वहां नोट डाउन करके जरूर रख लिया जाना चाहिए. इट्स 3/2 Gm/r, माइनस साइन के साथ. हर जगह मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है, हर जगह माइनस साइन आएगा, हर जगह पर. आई डो नॉट नो मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, तो हर जगह पर माइनस साइन आएगा. इधर भी माइनस माइनस माइनस, इट्स माइनस. And from here, one should conclude that gravitational potential at the center is minus 3/2 Gm/r. This is gravitational potential at the center. R equal to 0 कर दीजिए. At R is equal to 0. अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे. मैं इसी समय ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी लिखता हूं. वंस अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी मैं इसी तरह से E1 plus E2. E1 is due to inner mass and E2 is due to outer mass. पॉइंट P के इनर मास और आउटर मास. अब देखिए जरा, यह इनर मास, इस इनर मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लिखी जाएगी इंटीग्रल ऑफ dE1 प्लस इंटीग्रल ऑफ dE2. इंटीग्रल ऑफ dE1 प्लस इंटीग्रल ऑफ dE2. और इंटीग्रल ऑफ dE1 कैसे लिखूंगा? G dm अपॉन, अब इनर मास के लिए यह जो मैंने शेल लिया, ये पॉइंट P आउटसाइड दैट स्फीयर हुआ, तो आउटसाइड दैट स्फीयर के लिए बाय r स्क्वायर. और आउटर मास के लिए यह जो मैं स्फीयर ले रहा हूं, उसके लिए पॉइंट P इनसाइड हुआ, और उस इनसाइड द थिन हॉलो स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड होती है 0. तो इधर रह जाएगा G/r स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dm, और इंटीग्रल ऑफ dm में लिखूंगा G, ये इनर मास, इंटीग्रेट करूंगा तो मुझको इनर मास लिखना होगा, इनर मास m1 by r square. Here m1 is inner mass, G constant, r square constant, m1 is inner mass. अब इनर मास m1 में कैसे लिखूंगा? m1 is total mass upon 4/3 by r cube into 4/3 by small r. So this is m1 is m r cube by capital R cube. यह चीज मैं इधर रख देता हूं. ग्रेविटेशनल फील्ड इज G m r cube by capital R cube into r square
or the gravitational field is Gm by r cube into r. Gm by r cube into small r. इसी समय ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए। पोटेंशियल वर्सेस आर और फील्ड वर्सेस आर दोनों के लिए ही ग्राफ प्लॉट करा जाए। We shall draw the graph. Gravitational potential versus R. मैं इधर बनाता हूं और ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस R मैं इधर बनाता हूं। स्फीयर का रेडियस प्लस R, स्फीयर का रेडियस माइनस R, रेफरेंस पॉइंट बना दिया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन देखें। ग्राफ एक तो रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूं मैं माइनस Gm बाय R, क्योंकि सरफेस पर ये ही पोटेंशियल है। यह पॉइंट आना चाहिए और यह पॉइंट और एक पॉइंट में बना रहा हूं इधर, दिस इज माइनस 3/2 Gm बाय R, क्योंकि सेंटर पर यही पोटेंशियल है। अब दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस इज अ पैराबोला। और स्फीयर के बाहर दिस इज द पोटेंशियल। And this is hyperbola. It's continuous as well as differentiable throughout. Minus R to plus R. Minus R to plus R throughout. Continuous भी और differentiable ही। I shall write it's continuous and differentiable from minus R to plus R. VR versus R is continuous and differentiable from minus infinity to plus infinity. अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ड्रॉ कर देता हूं। माइनस
gm by r, and this is minus gm by r square, this is plus gm by r square. Inside the sphere, it's linear like this, and outside the sphere, it's hyperbolic like this. It's continuous. From minus infinity to plus infinity, but non-differentiable. On the surface of the sphere. स्फीयर के सरफेस पर नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि सरफेस पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, जबकि यह डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस। दिस पोटेंशियल वर्सेस आर एंड दिस फील्ड वर्सेस आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फंक्शन हम डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं। वी आर को डिफरेंशिएट करके आप ये ऑब्टेन कर सकते हो। माइनस जी बाई डी आर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके यहां हर जगह पर। मैं अगले 2 लेक्चर में ग्रेविटेशन को पूरी तरह से फिनिश करवा दूंगा। इनफैक्ट ग्रेविटेशन का जो टफेस्ट पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो ग्रेविटेशन है बड़ी आसान और साधारण सी है, क्योंकि इतना समझने के बाद अब सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल मास, इसके बाद सारे कंसेप्ट बड़े आसान है, कोई खास समस्या नहीं है।